अटैक ऑन टाइटन ये जापानीज एनामे सीरीज काफी फेमस, लोगों की पसंदीदा और कंट्रोवर्शियल सीरीज रही है। इसका फाइनल सीजन 3 मार्च 2023 को रिलीज हुआ। वैसे हर सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे भी एक स्टोरी होती है। आप जानते हो कि अटैक ऑन टाइटन का इंस्पिरेशन एक लड़ाई से आया था। वैसे जिसने भी ये सीरीज देखी होगी उन्हें मालूम होगा कि ये सेम नेम अटैक ऑन टाइटन मांगा सीरीज पर बेस्ड थी, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी हाजिमे इसायामा के द्वारा। लेकिन आप सोचो कि इतने सारे क्रिएटिव कैरेक्टर्स का कोई तो इंस्पिरेशन होगा। जैसे हैरी पॉटर के लिए जेके रोलिंग ने डिप्रेशन में एक स्टेशन पर बैठ के कहानी सोच ली, लेकिन इसायामा क्या किए होंगे, कैसे इतने डार्क सीरीज का आइडिया आया होगा और कैसे इतना कंट्रोवर्शियल बन गया। फिर भी जो भी इस सीरीज को देखता है या पढ़ता है उसके दिलों पे राज करने लग जाता है। वैसे आपको सीरीज के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन ऑथर इसे लिखा कैसे इतना सोच पाया और कहां से ये कनेक्टेड है, सब मालूम करते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि बहुत लोगों ने ये सीरीज देखी होगी तो बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी। जो नहीं देखे उनके लिए बता दूं कि ये एक इमेजिनेशन दुनिया पर बेस्ड है, जिसमें एक आइलैंड पर एक शहर बसा हुआ होता है जो 3 बहुत ज्यादा बड़ी दीवारों से घिरा हुआ होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोटेक्शन के लिए। पहला वॉल मारिया, दूसरा रोज और तीसरा सीना। और ये वॉल्स टाइटन से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। टाइटन साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन इंसानों की तरह ही दिखते हैं, जो नॉर्मल जिंदा इंसानों को खाता है। अगर साइज से देखें तो टाइटन्स का साइज 50 मीटर तक हो सकता है। इस सीरीज में एरन ईगर के कैरेक्टर पर पूरी कहानी घूमती है, जिसकी मां को टाइटन ने मार दिया या यूं कहें कि खा गया। इससे ज्यादा और नहीं बता सकता हूँ, वरना आपको स्पॉइलर मिल जाएगा और आपको शो देखने में मजा नहीं आएगा। इसकी शुरुआत एक साइबर कैफे में बैठे एक इंसान हाजिमे इसायामा से हुई। ये नॉर्मली बैठे थे, वहाँ नशे में धुत एक बंदा आता है और इसायामा को बुली करने लगता है। वो इसायामा से साइज में थोड़ा बड़ा होता है और पूरा टल्ली, जिसके कारण हाजिमे कोई कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते और वो बंदा हाजिमे इसायामा का कॉलर पकड़ लेता है। बस इसी डर के कारण हाजिमे इसायामा को आइडिया आता है टाइटन्स का कि उसे कोई चाह कर भी कम्युनिकेट ना कर पाए और उसे जो मन करे करते रहे। फिर शहर का आइडिया अपने गाँव हिटा जो जापान में है उससे इंस्पायर्ड है, जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो अपने गांव जैसा ही एक शहर इमेजिन किए, जिसमें पहाड़ जैसी दीवारें और नशे में धुत जैसा बड़ा आदमी टाइटन्स। वहीं एरन ईगर का कैरेक्टर मार्शल आर्टिस्ट यूसिन ओकामी, और इतना ही नहीं, आर्मर टाइटन का कैरेक्टर WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर पर बेस्ड है। इसके ऑथर हाजिमे इसायामा 2006 में 65 पेज का एक शॉर्ट वर्जन अटैक ऑन टाइटन लिखे, जिसे सुइसा के वीकली शोनेन जंप डिपार्टमेंट को ऑफर किए, जहां उन्हें एडवाइस दिया गया कि आप इसके स्टाइल और स्टोरी को थोड़ा चेंज करिए। लेकिन इसायामा मना कर दिए और फिर कोदांसा के वीकली शोनेन मैगजीन में ट्राई किए, जहां इनकी मांगा सीरीज स्टार्ट होने में काफी वक्त लगा और सितंबर 2009 में पहली कॉपी पब्लिश हुई और शुरुआत से ही लोग इसे पसंद करने लगे थे। शुरुआत में इसायामा इस मांगा सीरीज को जल्दी जल्दी पब्लिश करना चाहते थे और टोटल 20 वॉल्यूम बनाने वाले थे, लेकिन लोगों को ये काफी पसंद आ रहा था। इस वजह से इसायामा कहानी में उलझते चले गए। फिर अप्रैल 2013 में इसकी एनामे सीरीज एयर हुई, जिसे बीट स्टूडियो ने प्रोड्यूस और टेत्सुरो अराकी ने डायरेक्ट किया था। और इस एनामे सीरीज के रिलीज होने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लग गई, जिसकी वजह से इसायामा इस कहानी को और लंबा खींचना शुरू किए। फिर ये इतना खिंचाया कि अटैक ऑन टाइटन की मांगा सीरीज सितंबर 2021 को खत्म हुई। कई लोगों को लगता है कि इस सीरीज की टाइमलाइन हमारे रियल वर्ल्ड से है, ये पूरी तरह से इमेजिनेशन नहीं है। लेकिन कुछ लोग रियल वर्ल्ड के टाइमलाइन से नहीं जोड़ते। सबकी अपनी पसंद है, सबका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर इसके टाइमलाइन को जोड़ के देखें तो सासा नाम का कैरेक्टर आलू खाते हुए दिखाई देती है और यूरोप में आलू साउथ अमेरिका से इम्पोर्ट हुआ करता था। इसका मतलब अमेरिका के खोज होने के बाद की कहानी है। फिर सीरीज में टाइटन्स को मेट्रिक सिस्टम मीटर से नापा जा रहा था और मेट्रिक सिस्टम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 1789 में इन्वेंट हुआ था। फिर लिवाई नाम का कैरेक्टर अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए रहता है, जो कि 16वीं सेंचुरी में इन्वेंट हुआ। फिर ट्रेनी कॉर्पोरेशन में एरन का कैरेक्टर एक 3D मैन्यूवर गियर बनाता है, जो कि हवा के दबाव से चलता है। लेकिन वहाँ कोई ट्रेन्स या स्टीम बोट्स नहीं थे। मतलब दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, लेकिन टाइटन्स के डर के कारण ये उस शहर में नहीं हो पाया था और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1840 में हुआ। मतलब ये सीरीज इसके बाद के टाइम पर बेस्ड है। मतलब स्टोरी में जो ईयर 743 दिखाया गया वो रियल वर्ल्ड में 1791 से 1840 के बीच का टाइमलाइन है, जिसमें टाइटन्स को पहली बार देखा गया। और मेन स्टोरी जिस ईयर में चलती है वो इसके 102 साल बाद की है, ईयर 845। मतलब हमारे कैलेंडर के हिसाब से 1893 से 1942 के बीच के टाइम पर बेस्ड होगा।
हाँ, ये वर्ल्ड वार 2 और नाजी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। इसी को लेकर कई बार कंट्रोवर्सी भी हुई है। जैसे एल्डियन सोसाइटी और मार्लियन सोसाइटी में डिफरेंशिएट करने के लिए एल्डियंस को हमेशा अपने हाथ में एक बैंड पहना रहना होता है। जैसे नाजीज और ज्यूस को डिफरेंशिएट करने के लिए ज्यूस को हेडबैंड पहना दिया जाता था। एल्डियंस को ऐसा दिखाया गया कि वो इम्प्योर और एविल हैं। जैसे नाजी के लोग ज्यूस लोगों के बारे में समझते थे और मार्लियन सोसाइटी किसी को पनिश करती थी तो वो भी काफी ब्रूटल होता था, वो भी किसी छोटी सी गलती के कारण। जैसे मार्लियंस और एल्डियंस बेड शेयर तक नहीं कर सकते थे वरना फांसी दे दी जाएगी। जैसे ज्यूस लोग नाजी पर अगर कोई जोक मारते तो उस ज्यूस को ही मार दिया जाता था। हाँ बिल्कुल, इस स्टोरी को लिखने वाला रियल वर्ल्ड से है तो इंस्पिरेशन भी रियल प्लेसेस से लिए होंगे। जैसे स्टोरी में पैराडाइज एक आइलैंड है जो रियल वर्ल्ड के मैडागास्कर आइलैंड से इंस्पायर्ड है। बिल्डिंग्स का जो आर्किटेक्चर है वो जर्मनी के बिल्डिंग से काफी मिलता जुलता है और पूरी सिटी का आर्किटेक्चर ही जर्मनी के ही नॉर्डलिंगन सिटी से इंस्पायर्ड है, जो कि आज से 1125 साल पुराना शहर है। वैसे इसके सिटीज का स्टाइल और भी कई शहरों से मिलता जुलता है, जैसे फ्रांस के लॉन्गोडोक रॉसिलोन सिटी और जर्मनी के वर्गॉसन सिटी से इंस्पायर्ड है। इसायामा शुरुआत में 20 वॉल्यूम की सीरीज बनाने के लिए चाहते थे जिसमें इसकी एंडिंग काफी ट्रेजिक थी। इनफैक्ट सारे कैरेक्टर्स को मारने वाले थे, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस के कारण इसके एंडिंग में थोड़ा बदलाव तो किए ताकि फैंस पर ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़ जाए। लेकिन बदलाव करने के बाद भी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई और जब मांगा सीरीज का एंडिंग पब्लिश हुआ तब फैंस बहुत ज्यादा भड़क गए थे। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा कि एंडिंग में क्या हुआ था, बस इतना समझिए कि फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इतना गुस्सा हो गए कि हाजिमे इसायामा को डेथ थ्रेट्स मिलने लग गए। हेट बढ़ता गया और एक इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस में फैंस इन पर अटैक तक कर दिए थे। इसके बाद यूएसए जैसे कंट्री में भी इन्हें कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना पड़ गया और इसी सब के चलते आने वाली एनाइमे सीरीज का फाइनल चैप्टर पार्ट 2 जो नवंबर में रिलीज होगा, बोला जा रहा है कि उसमें एंडिंग अलग होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है एंडिंग। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। पूरी सीरीज का ट्विस्ट और मजा फाइनल चैप्टर में ही है। सेल्स की बात करें तो शुरुआत में जब मांगा रिलीज हुई तभी से थोड़ी बहुत हाइप क्रिएट होने लग गई थी। जैसे पहले भी बताया कि एनाइमे सीरीज 2013 में रिलीज होने के बाद तो मांगा सीरीज की सेल्स में काफी ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि एनाइमे में यह स्टोरी लोगों को इतना अच्छा लगने लगा कि लोग उससे आगे की कहानी जानने के लिए वेट ही नहीं करना चाहते थे। और तो और एनाइमे वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ तो लोगों की नजरों में काफी आने लग गया, उससे भी मांगा की सेल्स बढ़ते चली गई। नंबर्स की बात करें तो सितंबर 2022 तक मांगा की 11 करोड़ कॉपीज बिक चुकी थी और एनाइमे सीरीज वर्ल्ड वाइड $37 मिलियन करीब 300 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये अभी तक का 14th मोस्ट सेलिंग मांगा है। इसके ऑथर हाजिमे इसायामा कहते हैं कि 2013 में अचानक से इन्हें बहुत सारे स्ट्रेंजर्स कॉल आने लग गए और इनके अकाउंट में काफी सारे फंड्स आने लग गए थे। यहाँ तक कि इन्हें बैंक वालों ने पकड़कर पूछताछ करने लग गए कि कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं कर रहे हैं। आज इसके काफी सारे मर्चेंडाइज बिकते हैं, जैसे फंको पॉप्स, टी शर्ट्स, फिगर टॉयज और तो और परफ्यूम और स्लीपिंग पिल्लो तक। जापान यूनिवर्सल स्टूडियोज तो एक पूरा थीम पार्क बनाया है इस पर और उसमें 15 मीटर लंबे टाइटन्स को बिल्कुल रियल जैसा शोकेस किया गया। लेकिन ये सीरीज काफी देशों में बैन भी है। रीजन इसका बहुत ज्यादा वायलेंट और डार्क होना। जैसे चाइना में 2 कारण था। पहला पॉलिटिक्स, चाइना जापान से हमेशा चिढ़ता है, जापान का इन्फ्लुएंस चाइना पर नहीं पड़ने देना चाहता। और दूसरा रीजन बहुत ज्यादा वायलेंट होना। मलेशिया में बैन हुआ क्योंकि टाइटन्स को न्यूड दिखाया गया है, इसीलिए मलेशिया के मांगा या एनाइमे सीरीज में टाइटन्स पैंट पहने हुए दिखाई देते हैं। और जापान में भी कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि डॉट पिक्सिस का जो कैरेक्टर है जापान के वर्ल्ड वार 2 टाइम में जनरल अकियामा योशिफुरु पर बेस्ड है, जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल है। इस वजह से जापान में कई लोगों को पसंद नहीं आया था। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने कोशिश किया ये बताने को कि अटैक ऑन टाइटन सीरीज की शुरुआत कैसे हुई, कैसे और कितना फेमस हुई। ये काफी अच्छी और इंटरटेनिंग शो है। आप ये जरूर बताना कि आप में से कितने लोग इसके एंडिंग का वेट कर रहे हो या मांगा ही पढ़ लिया डायरेक्ट। और अगर आप में से कोई ये सीरीज नहीं देखे हैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ जरूर देखें। और सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।